अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। कहते हैं ये हमें गुल गपाड़े और शोर शराबे से नहीं दबा सकते। बिलावल भुट्टो कौन सी पार्लिमानी रिवायत का जिक्र करते हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। अपोजिशन लीडर फाइनेंस बिल में हाजिर नहीं हुए। नून लीग के 25 मेंबर मसलहतन गायब हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट को माशी तबाही का बजट करार दे दिया। बजट मुस्तरद करते हुए कहा 172 मेंबरान पूरे करने के लिए हुकूमत की दौड़ें सबने देखी। अगर धांधली ना होती तो मतलूबा वोट पूरे नहीं थे। मजीद बोले वजीर खारजा अपनी ही हुकूमत के लिए खतरा बनने वाला। एहसन इकबाल ने अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी पर बिलावल भुट्टो का बयान बचकाना करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ अपने कज़न के इंतकाल की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। अगर आप ताज़ियत में शामिल नहीं हो सकते तो ऐसी बातें भी ना करें। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, इन्हें सरबराही इजलास में क्यों बुलाया जाए। शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज FIA लाहौर में पेश। तफ्तीशी टीम को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। तहरीरी केस में कहा नैब के केस में 22 माह पाबंद सलासल रहा। करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मजीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रही। वजीर आला मुराद अली शाह को एजाज जाखरानी के घर नैब छापे पर तहकीकात। कहते हैं जाखरानी सिंध हुकूमत के मुशीर हैं, छापे मारकर हिरासा करना मुनासिब नहीं। मजीद कहा वो किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाएंगे, 5 साल पूरे करेंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वजीर आला सिंध पर फर्द जुर्म ना लग सकी। 28 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कहा चंद हफ्ते कबल कनाडा में एक पाकिस्तानी फैमिली को नस्ल पुरसाना हमले में शहीद किया गया। अब सिस्काटन शहर में एक और शहरी काशिफ पर इंतहा पसंदों ने खंजरों से हमला किया। उम्मीद है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएंगे। मुल्क भर में बिजली का बहरान शदीद हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में 6 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश होने लगी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर में 100 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 27 जानें चली गईं। 979 नए मरीजों का इजाफा। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 31,606 रह गई। एक दिन में 42,062 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.32% रिकॉर्ड की गई। और ठंडे कनाडा में बला की गैर मुतवक्के गर्मी से 84 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत में अचानक और गैर मामूली इजाफा। पारा पहली बार 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट व्यू से हलाकतों की तादाद 233 से तजावुज कर गई। हब्स और घुटन से दम तोड़ने वाले अफराद में ज्यादातर मुअम्मर और बीमार अफराद शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये आईना दिखाते हैं, देखते नहीं। बिलावल भुट्टो कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी गई। किन कानून के तहत अपोजिशन लीडर सिंध को बोलने से रोका गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट पर कौम के 172 अरकान ने वोट देकर इत्मीनान का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा वोट को इज्जत देनी चाहिए। ये
जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं ये भी वोट लेकर आए हैं। वोट की इज्जत दोनों तरफ से होगी, एक तरफा नहीं। स्पीकर की ज़ात पर हमला नहीं किया जा सकता। मैं एहतजाज करता हूँ। स्पीकर ऐवान के मुहाफिज हैं। बिलावल भुट्टो कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बजट को माशी तबाही का बजट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पीपी बजट मुस्तरद करती है। 172 मेंबरान पूरा करने के लिए हुकूमत की दौड़ें सब ने देखी। अगर धांधली ना होती तो मतलूबा वोट पूरे नहीं थे। बजट इजलास अवाम के लिए बेइज्जती का बायस बना। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बजट इजलास हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुका। हर मेंबर का हक है कि अपना वोट रिकॉर्ड पर लेकर आए। जनाब स्पीकर, आपने गुज़िश्ता रोज़ हमसे हमारा हक छीना। कल बजट का अहम तरीन दिन था। कौन जानता था ये बजट इजलास मुआशी तबाही का बजट है। स्पीकर साहब ने पूरा मौका दिया हुकूमत अपने 172 मेंबरान की तादाद पूरी कर सके। फाइनेंस बिल की हतमी मंजूरी पर वोटिंग नहीं कराई गई। बदकिस्मती से अपोजिशन अरकान की तादाद भी कम थी। अहसन इकबाल ने कहा है कि शहबाज शरीफ की बजट इजलास में अदम शिरकत पर तनकीद बचकाना फाल है। फ्रेंडली अपोजिशन का ताना देने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत को बजट में इतने यू टर्न लेने पड़े। अब बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन का काम बजट की खामियों को उजागर करना है। अपोजिशन की निशानदेही पर 350 अरब के टैक्स वापस लिए गए। हुकूमत ने असल बजट पेश नहीं किया। असल बजट तो IMF के साथ तयशुदा शराइत है। ये बाजीगर कौम को मजीद धोखा देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सब मंसूबों को सफ़ेद हाथी बना दिया। हायर एजुकेशन कमीशन को भी तबाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट मंजूर होने पर अपोजिशन का तूफान बदतमीजी समझ से बाहर है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 6 दिन तक कोई तकरीर की ना कटौती की तहरीर पेश की। 5 साल पूरे करूँगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊँगा। हरीम शाह के असम्बली में नहीं मीडिया पर चर्चे रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट पेश करने के वक्त अपोजिशन ने शोर शराबा किया। हुकूमत की तरफ से तकरीरों के दौरान हंगामा आराई की गई। चाहते हैं सिंध असम्बली की कार्रवाई चले। स्पीकर ने अपोजिशन को बुलाकर तकरीर करने का कहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने 6 दिन तक कोई तकरीर नहीं की। अपोजिशन सिंध असम्बली में एक भी कटौती की तहरीर नहीं लेकर आई। बजट पर कोई कटौती की तहरीर नहीं आई और बजट पास हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क जुडिशल एक्टिविज़म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक पर पाबंदी लगाने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया है। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? पहले ही ये मुल्क ऐसी जुडिशल एक्टिविज़म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा है कि कनाडा में चंद हफ्ते कबल एक पाकिस्तानी फैमिली को नस्ल परस्ताना हमले में शहीद किया गया। अब दोबारा सास्कतून शहर में एक और शहरी काशिफ पर इंतहा पसंदों ने खंजरों से हमला किया है। मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिहा साहिवाल से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि सानिहा साहिवाल का क्या बना। मासूम शहरियों के कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं, बताएं पंजाब हुकूमत ने क्या किया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि उनके ख्याल में केस हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सानिहा से मुतल्लिक मालूमात लेकर जवाब जमा करवाएं।
ملک بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا اور مختلف شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ شارٹ فال کے باعث شہروں میں 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ آئسکو کو 500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں 6 گھنٹے اور راولپنڈی شہر میں 8 گھنٹے بجلی بند رہے گی۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ہر 4 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ لاہور میں درجہ حرارت 43، فیصل آباد سرگودا میں 44 تک جانے کی توقع ہے۔ سندھ میں نوابشاہ، دادو شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بھلائی، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایوان کی بدقسمتی ہے 3 سال میں ہاؤس قوانین اور قواعد و ضوابط سے نہیں چلا۔ ہمارا حق ہے کہ جب بھی ووٹ چیلنج ہوگا گنتی کرائی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم اور رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج خورشید شاہ علی وزیر بجٹ اجلاس میں شریک ہیں۔ کیا یہ اس سے قبل ہاؤس کے ممبر نہیں تھے؟ خورشید شاہ ہاؤس کے پرانے ترین ممبران میں سے ہیں۔ جناب اسپیکر، کیا آپ کو 2 سال خورشید شاہ کی کرسی خالی نظر نہیں آئی؟ اسپیکر صاحب، کیا آپ نے پارلیمان کی روایات نہیں پڑھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس قوانین کے مطابق چلے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کو نئی ایمبولینسز فراہم کی ہیں۔ 2015 کے بعد ریسکیو 1122 کو نئی ایمبولینسز فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ ایمرجنسی سروس بہتر بنانے کے لیے نئی ایمبولینسز خریدی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ 86 تحصیلوں میں رواں برس ایمرجنسی سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 27 اضلاع میں موٹر بائک ایمبولینس سروس بھی شروع کی جا رہی ہے۔ دور دراز اور دشوار گزار راستوں پر بروقت رسپانس کے لیے ایئر ریسکیو سروس شروع کی جائے گی۔ سابق دور میں 10 سال سے پنجاب ایمرجنسی کونسل کی میٹنگ نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کئی اہم امور التوا کا شکار رہے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv